ਅਤੇ ਦੂਜਾ 50 ਦਾ। ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। बड़े आदर नाल असीं बैठांगे। अगे अगे रो के बैठो, कोई जगह ना छड्डो, थोड़ा अगे हो जाओ। मेरिया भैणां भी अगे हो जांदियां। खुदा करे सानू खुला थां मिल जाए, सानू खुला थां हो जाए ते दुआ करा करो सानू खुला हो जाए काम। जो साढ़े चर्च के अंदर भाइयों भैनों की बैठन रही जगह मेरा जी जो अज का संदेश है, यीशु का निरादर करना। मेरे हाथ में संदेश है और इसका नाम है यीशु का निरादर करना। आदर नहीं बल्कि निरादर करना। दूसरा ये संदेश है, यीशु नूं बुलाओ ते ओ जरूर आवेगा। ये दो संदेश ने और जाते दो संदेश तुहानू सुनते लिए मिलणगे ते प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवेगा। मैं सब नूं वेखांगा कि वो किस तरह सुनते, क्योंकि कई बारी सानू बच्चे परेशान करते ने और बच्चों नूं इत्थे ना मारा करो, बच्चों नूं घर विच समझाया करो। तो जो तुसी उन्होंने घर में समझाओगे जो बच्चे ने माँ बाप की आके लगना भी। हालेलुया। तो असी 36 आयत तो पास लारंस के नाल पढ़िया है, लूका 7 36 37 38 39 40। और मैं भी दो लाइना पढ़ दिंदा हाँ। फिर फरीसियां विचों एक ने ओदे अगे अर्ज कीती, जो मेरे नाल रोटी खाओ। तां ओ फरीसी दे घर जाके खाण बैठा अते वेखो उस नगर विच एक तीवी है सी जिहड़ी पापण सी अते ओह ये जान के भाई उस फरीसी दे घर खाण बैठा है, एक शीशी विच अतर लियाई अते पिछले पासे पिछले वल ओहदे चरनां ते डोल के खलो के रोंदी रोंदी हंजुआं नाल ओहदे चरण भिओण लगी। अपने सिर दे वालां नाल ओहदे चरण पूंजे, ओहदे चरण चूमे और तेल मलिया। ते फिर फरीसी नूं वेख के गुस्सा भी आया और कहण लगा, जे कदे नबी हुंदा कि ये समझदा कि ये औरत जिहड़ी उहनूं छू रही है ये कौन है। और यीशु मसीह ने उस फरीसी नूं कहा, शिमौन मैं तेरे नाल कोई गल करनी है। शिमौन मैं तेरे नाल कोई गल करनी है, जरा मेरी गल सुन ला। एक शाहूकार दे दो करजाई सन, एक 50 रुपया का करजाई सी ते दूसरा 200 रुपए का करजाई सी। उन्हें दोनों नूं की कर दिता, 50 वाले करजाई नूं भी माफ कर दिता ते हाथ उठावांगे उन्हें 200 वाले नूं भी माफ कर दिता। ते हुण दस भाई इन्हां दोवां
प्यार कौन करेगा? उन्हें आख्या मेरी समझ विच 200 वाला बहुता प्यार करेगा, क्यों? जो उसनू बहुता हथ उठा के आखो, उसनू बहुता माफ किया गया है। और दृष्टांत उसने छोटा जा दिता, पर गल उस बीबी भैन दी है जिन्ने ये सुनिया कि यीशु उस फरीसी शिमौन के घर विच गया है और इसनू बुलाया कि नहीं गया, इस बीबी भैन नू बुलाया कि नहीं गया, पर वो जग्गा मासी का तेल लैके जेड़ा सब तो महंगा तेल है वो उस घर में चले गई कि जिथे यीशु बैठा होया सी उसके पैरों से डोल दिता और फिर खलो के रोंदी रही। जो दे पैर अथरुआं नाल भेज गए ते फिर अपने बालों नाल उन्हें यीशु के चरणों नू पूंझया। किहदे लई रोंदी सी? अपने पापां लई रोंदी सी। पर उन्हें वेला नहीं गवाचन दिता। उन्होंने पता सी कि यीशु शिमौन के घर आया। बच्चा मना करो तो मैं दसना चाहता कि उन्होंने पता सी शिमौन के घर प्रभु आया होया है और मैं मौका गवाना नहीं चाहती। और मेरे अजीजों, कुछ ते संगत विच मौका नहीं गवाना चाहते, पर कुछ गवा के चले जाते। समय की कदर नहीं होती। इस करके अज इस दृष्टांत नूं देना बड़ा जरूरी है। और मैं चर्च उत्ते जाके जो इस संदेश नूं लिया और संदेश ने मेरे नाल गल्लां शुरू कीतियां और मैं आधा घंटा पौना इस संदेश नूं पढ़दा रहा। एक गल है कि साडे भरा जिहड़े पढ़ सकदे ने ते भैणां जिहड़ियां पढ़ सकदियां ने, ये पढ़ाई नहीं के करनी। इन्हां नूं पढ़ाई करनी चाहिए आ। इन्हां ने स्कूल विच पढ़ाई कीती हुई है और हुण इन्हां नूं चाहिदा कि बाइबल पढ़न ते नाल ये संदेश पढ़न। और ये संदेश की है? मसीह यीशु दा निरादर करना। ये पढ़ोगे, विश्वास करोगे कि हाथ उठावांगे, तुहाडे जीवन च यीशु दा आदर होवेगा। और फिर तुसी समझ सकोगे कि मेरा समा जिहड़ा वो बहुमुल्ला है और सचमुच ही साडा समा जिहड़ा वो बहुत बहुमुल्ला है। इस करके वो समा जिन्हों असी घर दीयां गल्लां, गुआंढियां दीयां गल्लां करके बर्बाद कर देंगे। जे गुआंढी नाल सच्चा प्यार करना है कि भैणां इकट्ठियां होके दुआ कर सकदियां ने, बजाए इसके कि वो दूसरे दियां गल्लां करन और समा बर्बाद करन। क्योंकि ये समा जिहड़ा है ये लंघदा जांदा है
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਧੁੱਪ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਾਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਦਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਿਲੇਗੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 14:13 ਪੜੋ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਪ 'ਚ ਮਰਨਾ, ਬਦੀਆਂ 'ਚ ਮਰਨਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਮਰਨਾ, ਝੂਠ 'ਚ ਮਰਨਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪੜੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਲਿਖ ਲੈ, ਭਾਈ ਲਿਖ ਲੈ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ, ਲਿਖ ਲੈ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ। ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਪੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿਖਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੀਵੀਂ
ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਸ਼ਿਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਿਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ। ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ਿਮੌਨ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਦਰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਦਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮਲਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਰ ਮਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਲਿਆ ਹੈ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ, ਅਤਰ ਮਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਦਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਆਦਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਸ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਸ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਸ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਆਸ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਪਾੜੂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਪਾੜੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਾੜੂ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਮੌਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭੈਣ
यीशु नु दिल तो प्यार करदा। हालेलुया। ओ यीशु नु दिल तो की कर रही है? प्यार कर रही है। और यीशु मसीह ने क्या, इस कारण मैं तेनों आखता हाँ कि एदे पाप जो बहुते हन सो माफ कीते गए, क्योंकि इसने बहुता प्यार किया। पर जिन्हों थोड़ा माफ किया गया उन्हें प्यार बहुता नहीं करना, उन्हें भी थोड़ा ही प्यार करना। क्यों? इस करके कि ਉਹਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ और ਉਹਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੀ पाप ਸੀਗਾ। पर ਅਸੀਂ देखते हाँ इसने अपने पापां ਦੀ खातिर यीशु ਨੂੰ ਉੱਥੇ मिलन गए। ये सदी नहीं सीगे। एक गल समझो भाई, यीशु ਨੂੰ सद्या वा, इस औरत ਨੂੰ नहीं सद्या। हालेलुया। ये औरत अपने पापां की माफी ले गई सी और ये पाप माफ हो गए। डबल तालियां। क्योंकि इन्हें अपने समय की कीती आ कदर कीती है। समा हुण भी मेरे ते तुहाडे लाखों दी बड़ी छेती छेती लंघदा चलिया जा रहा है। पर सानू अपने समय नू लाभदायक करना चाहिए है। और लिखा है अते जेड़े ओदे नाल खाण बैठे सन अपने मन विच कहन लगे, भाई ये कौन है जो पाप भी माफ करता है? ये है उन्हां दा अनजान पुना, क्योंकि यीशु पाप माफ करन लई आया। पर अजे भी कई अनजान ही तुरे फिरते ने, तौबा तो बिना ही तुरे फिरते ने, पापां दी माफी तो बिना ही तुरे फिरते बेचारे गरीब। इसे तरह भैणों का भी हाल ये हुई है। और याद रखो जे तौबा कर जाएंगियां ते पाप की हो जाएंगे? ताली बजाओ, माफ हो जाएंगे। ताकि तौबा ना हो सकी ते फिर गिरजे ते आओगे पर फोके नहीं आओगे, तुहानू पता नहीं लगना। इस करके ਅਸੀਂ देखते हाँ कि कईयां नू पता नहीं लगता भाई ये वचन सानू की कहता है, और कईयां नू पता लग जाता यीशु मैनू की कहता है। यीशु मेरे नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू सच। कईयां दा इन्ना विश्वास वधिया हुंदा और वो कहते ने भी प्रभु तेरा की होवे, धन्यवाद होवे तू मैनू बचा रहा है। हालेलुया। और लिखा है उन्हें मन में आख्या कि कौन है जिहड़ा पाप भी माफ करता है। अगे उसने उस तीवी नू आख्या तेरी निष्ठा ने तेनू बचाया, शांति नाल चलीगा। प्रभु अपनी बरकतां नू जोड़े। असी प्रार्थना करी। यीशु किहदे लई आया सी? शिमौन लई आया सी। शिमौन ने ते उहनू बुलाया सी। तालियां बजाओ, यीशु जी भैण वास्ते आया सीगा। शिमौन दे घर विच शिमौन दे लोकां ने बरकत नहीं पाई। तालियां बजाओ पर भैण बरकत पाउण दे करेगी क्योंकि ये माफ हो गई। इन्हों माफ कर दिता गया है। इन्हें माफी बड़े
मतलब वधिया ढंग नाल माफी मंगी है। और फिर मैं कुछ इस संदेश को अगे लेके जावांगा और प्रभु तुहानू इहदे लई बहुत वड्डी बरकत देवे। और मैं दसना चाहता कि यीशु नू बुलाया गया क्योंकि संदेश है यीशु नू बुलाओ ते वो जरूर आवेगा। इत्थे लिखत कहती है कि जदों तुसी सेवक नू बुलाउंदे हो ते सेवक दे नाल यीशु आउंदा है, वचन आउंदा है। जदों तुसी कदे बुलाउंदे हो, कदे कदे लोग कहंदे साडे घर फेरा मारियो। मैं कहती भरा मैं फेरे मारन वाला नहीं हाँ, मैनू जिधर नू खुदा करेगा मैं उधर नू जाऊंगा और नहीं ते उत्थे बह रहांगा ते उत्थे दुआ करांगा तुहाडे सारे। ये घूमण वाले चक्कर जेड़े ने ये नहीं, इस तरह फेरे नहीं मारे जाते। और फेरे मार लग्या ते फिर पता गल की हो जाती है, ये पास तां घूमदा तां जो इनू पैसे मिल जाण। ये काम मैं नहीं कीता शुरू, मैं खुदा को माफी मंगी हुई है इस काम में कि प्रभु मेरे जीवन ते दया कर। देखो तुसी किन्ने भैणा भरा मैनू खुदा ने दे दिता। सब मेरियां धीआं बेटियां बीबियां भैणा मेरी सेवा विच ने और किन्ने बहुमुल्ले भरा भैणा ने जिहड़े प्रभु ने मैनू दिते ने। मैं पैसे की कर इस करके प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत देवे। ये शमौन जिहड़ा है इन्हें फकीयां ते फरीसियां नू भी बुलाया होया, बड़ा वड्डा खाना कीता होया है। ये अपने एक नौकर नू कह रहा है, सफा नंबर 12 पैरा नंबर 19, ध्यान दियो। उसने एक दुड़ाक नू एक दूत नू भेजा ताकि वो उसनू लभ सके। ये दुड़ाक यीशु नू लभ सके। ऊपर पहाड़ों में हेठा वादियां में रेगिस्तान के पार तक ये सब जगह गया। हुणे शामां दा वेला मतलब है और मैं उसनू अपने पैरों ते खड़ा वेख सकता हाँ। गंदा पसीना उसके चेहरे तो चो रहा है अते वो देख रहा है और कह रहा है, ओ गहरा साह लेता है। ये वही है, लोगों की भीड़ नू वेखो, सब उसका उपदेश सुन रहे हैं। मैं उत्थे खड़ा होना पसंद करता कि तुसी ओदे बुल्लां तो सुन लई, उत्थे खड़े रहना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि जो अजिहा बोलिया ये कोई आदमी पहला कदे नहीं सी बोलिया। एहो जिहा बोलिया कि कोई आदमी पहला नहीं सी बोलिया। किहो जिहा बोलिया? उन्हें क्या सचमुच उसने साडे काम चुकने। एहो जिहा बोलिया, हे सारे थके होयो अते भार के हेठ दबे होयो, मेरे कोल आओ मैं तुहानू आराम देवांगा। वो वधिया बोलता है। वधिया कौन बोलता है? तालियां बजाओ, यीशु वधिया बोलता है। वो कहता मैं तुहानू कदे अनाथ नहीं छड्डांगा, मैं जुग दे अंत तक हर वेले तुहाडे नाल होवांगा। वो इस तरह बोलता है, वो मां नालों वध प्यार करता है। हालेलुया। तुसी इस तरह नहीं बोल सकते, मैं इस तरह बोल नहीं सकता।
जिस तरह यीशु बोलिया है असी हाथ उठावांगे वो महान है। वो सानू धरती की नींह रखने तो पहला जानता है, इस करके वो साडे नाल बड़ा नरमाई नाल बोलता है। आमीन। और वचन कहता है जिवें उथे खड़ा सुन रहा है, यीशु सिक्ख्या दे रहा है, सूरज डूब रहा सी, हलकारा थकिया होया सी, यीशु ने उपदेश देना बंद कर दिता। ये हलकारा शिमौन वालों कलिया गया सी, ये बड़ा थक गया सी यीशु नूं लभ लभ के। जब लभ पिया ते यीशु उत्थे उपदेश दे रहा सी और यीशु कह रहा सी, यीशु सिक्ख्या दे रहा है, सूरज डूब रहा सी, हलकारा थकिया होया सी। किहड़ा हलकारा? जिहड़ा शिमौन ने घल्लिया सी कि जा यीशु नूं लभ के लिया और उन्होंने आख शिमौन तेनू बुलाउंदा है। हालेलुया। और वचन कहंदा यीशु नूं बुलाओ ते जरूर आवेगा। तालियां बजाओ, यीशु नूं बुलाओ ते जरूर आवेगा। बुलाओ, उन्होंने घुटने परने होके बुलाओ, तावी तुहाडी दुआ सुनने वास्ते आएगा। जे उन्होंने तुसी बुलाओगे, प्रभु मैं दुखी हाँ, मैं रात पई किथे जावा, वो तुहानू चंगा कर लिया जाएगा। रात को विश्वास करने वाले हालेलुया। किन्ना नहीं घबरा तो विश्वास करने वाले लिए होगा, दूसरा लिए कदे हो नहीं सकता। मेरे अजीजों, वचन कहता है कि वो थका होया हलकारा थकिया होया सी, यीशु ने उपदेश देना बंद कर दिता अते बीमारां ने प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। हुण इत्थे वो हलकारा आउंदा है, अगे जाण लई अपना राह बनाउंदा है। कदे इधरों भाइयों नूं ऐनू करदा, कदे इधरों ऐनू करदा, यीशु तक पहुंचना चाहुंदा है, क्योंकि ये अपनी जान तो भी वध प्यारा अपने उस फरीसी दा स्नेहा यीशु नूं देना चाहुंदा। हालेलुया। वफादारी सिखो, आउंदा है कि जान लई अपना राह बनाउंदा है। वो यीशु को जान की कोशिश कर रहा है। सब तो पहला वो फिलिप्पुस कोल गया अते क्या, श्रीमान जी की मैं तुहाडे प्रभु नूं मिल सकदा हां? मेरे कोल ओदे लई एक स्नेहा है। हालेलुया। यीशु नूं बुलाओ ते वो जरूर आएगा। ठीक है, तुहाडे बड़े काम ने मैं मान लेंदा, तुसां दिहाड़ी लाउण जाना मैं मान लेंदा, मैनूं पता है असीं सब मजदूर हाँ, मैनूं ये पता है तुहाडे काम बड़े ने, पर रात नूं नहीं काम हुंदे। रात नूं 2 घंटे एक संदेश लई कढ लो। जे तुसीं पढ़े होए जे दो एक संदेश लई 2 घंटे कढ लो। इत्थे मैं 2-2 3-3 घंटे एक संदेश लई कढ लैंदा, क्योंकि मैनूं पता है संदेशां तो बिना साडे कोल कुछ भी है नहींगा। वचन तो बिना असीं खाली घड़े तुरे फिरदे। हालेलुया। जे घड़ा भरिया होवेगा, तालियां वजाओ, को पी लवेगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਪੀ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ
चाहिए ने। और प्रभु थानू कृपा दवे। फिलिप्पस बहुत व्यस्त सी। चेले लोकां नू यीशु कोलों परां परां कर रहे सी, यार दो दो परां चल जाओ, परां चल जाओ, परां चल जाओ, क्योंकि यीशु दे मगर भीड़ां ने। हालेलुया। चंगे होने वालियां भीड़ां, मुक्ति पाउण वालियां भीड़ां, बरकत लैण वालियां भीड़ां, चंगे होने वालियां भीड़ां, तौबा करन वालियां भीड़ां, यीशु नूं वेखण वालियां भीड़ां। इस करके किसी च भीड़ पाउंदे हो, क्योंकि तुहानूं इत्थों कुछ मिलदा। बड़े चर्च ने जिहड़े खाली अद्धे खाली पे होंदे, उत्थे घुमदा ही नहीं। क्यों नहीं हुंदा? कुछ मिले तो होवेगा ना। फिर वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ सददे ने, आओ तुसीं साडे चर्च विच बंदगी आओ, उत्थे आओ। मेरे अजीजों, जरूर सानू जाना चाहिए है। और फिलिप्पस की कर रहा? फिलिप्पस कह रहा है, ओ परे परे हो जो, परे परे हो जो। फिर आपस विच फिर वापस आन के कहता है, श्रीमान जी मेरे कोल तुहाडे गुरु लई संदेश है, जरा क मिला दिओ, थोड़ा जा मिला दो। फिलिप्पस फिर जाता है, यीशु को चला जाता है। मैं बस उसका एक ही पल लवांगा कि मैं उस नाल गल कर सक। आखिर फिलिप्पस उसनू यीशु दे कोल ले गया। फिलिप्पस ने कहा, प्रभु जी ये मनुख कुछ कहना चाहता है। उन्हें क्या प्रभु, उन्हें क्या कहो? उसने क्या, मेरे मालिक फरीसी ने एक बहुत बड़ी दावत तैयार की थी और वो एक महान आदमी है। उसने तुहानू आउण दे लई उसके घर विच मेहमान बन लई सद्दा दिता है। पतरस कहता है, प्रभु जी ना जायो, फोका बंदा है। मैं पतरस नूं कहंदे सुन सकदा हां, प्रभु जी ना जाओ, नहीं तो प्रभु जी ओ फरीसी दे ना जाओ, उसनूं तुहाडी कोई लोड़ नहीं, इन्हां बीमारां नूं तुहाडी लोड़ है। तुहाडे नाल कुछ पल बतीत करना चाहुंदे हन, ओ फरीसी कोल ना जाओ, उसके इरादे ठीक नहीं हन, उसनूं तुहाडी जरूरत नहीं है, वो धनी है, उसनूं तुहाडी कोई लोड़। पर पता जो लोग धनी हो जाते आ कि वो यीशु की परवाह नहीं करते होंगे। जो कोई बहुत पैसों च हो जाता तो फिर वो यीशु की परवाह नहीं करता। इस तरह दे ना होवो, इस तरह दे ना होवो। तालियां बजाओ, चक्की वर्गे होवो। चक्की ने अपना जीवन बचा लिया सी, उन्हें कट कट के पैसे ढेर ला दिता सी और पैसों की गुलामी चो छुट गया और उन्हें अध विच लीक मारी और उन्हें कहा, प्रभु जी अद्धा माल मैं गरीबां नूं इस तरह ही दे देंदा, आ जिहड़ा अद्धा रह गया कि मैं उन्हां नूं देना जिन्हां ते मैं पूजा ला ला के कीते ने, पैसे इकट्ठे कीते ने। जे किसी ते 1 रुपये का ऊज लिया, 1 रुपया दिता, 1 रुपया, पूजा किन्नियां लाइयां ने, 3 रुपये होर बना ले ने और किन्ने बन गए ने, 4 बन गए ने। अज जरूरत पैसों की नहीं गी, अज जरूरत कादी आ? तालियां बजाओ खुदा दे झूठे वचन दी है। अज दुनिया नूं ना वेखो पर उठाए जान वाल वेखो, कई उठाया जाना नेड़े हो
होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पर यीशु हमेशा उस स्थान ते जावेगा जिथे ओनू बुलाया गया। यीशु नू बुलाओ ते ओ जरूर आवेगा। हालेलुया। रावण तो बहुत बड़ी बात है। यीशु नू बुलाओ कि वो जरूर आवेगा। हुण क्योंकि यीशु नू बुलाया गया, आ जिहड़ा हलकारा है इन्हें बड़ा सफर किया, बड़ा औखा यीशु नू लभ्या है। इहदे हत्थ की लगा, इहदे फरीसी दा सुना देंदा रहा। इन्हें अपनी जिंदगी लिए यीशु कोलों कुछ भी मंगया नहीं है। इन्हें यीशु कोलों नहीं कुछ मंगया। तू जमीन के आसमान के मालिक के सामने खलोता, कुछ मंग ला तू भी, पर मंगण जोगा है नहीं सी। अज लोग यीशु कोलों कुछ नहीं लेना चाहते, सिर्फ दूसरे दियां सिफारिशां पाउणियां नहीं चाहते हैं। आप लो यीशु को। हालेलुया। वो देवेगा। आप टिको, आप प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। कि मैं होर तुहानू अगे लैके जा सकता? हाँ जी। और दूसरा मुख भी खोल दो, तुम थोड़ी हवा और ठंडी हो जाएगी। हालेलुया। कोई जाना चाहो दूसरा मुख खोलो। तो मैं तो पढ़ना चाहूंगा, पर यीशु हमेशा उस स्थान पे जावेगा जिथे उसनू बुलाया जाता है। कि ये वधिया नहीं, जे कोई भी उसनू बुलावेगा वो जरूर उस कोल आवेगा। मैं हलकारी नू सिर झुकाउंदिया अते ये कहंदा वेखदा हां, प्रभु जी की तुसी मेरे स्वामी दे संदेश का सदा कबूल करोगे? आमीन। हो जा, कबूल हो। यीशु उत्ते चला गया। हालेलुया। आज यीशु मसीह उत्ते चला गया है। और लिखिया हुण जदों वो फरीसी कोल मोड़ आया, फरीसी ने कहा कि तू उसनू लभ लिया? जी हाँ मेरे स्वामी, मैं उन्हें लभ लिया अते वो आ रहा है। यीशु नू बुलाओगे वो जरूर आवेगा। आमीन। हालेलुया। लिखिया है अते हुण उसने सब इंतजाम कर लिया सी। हुण दावत का दिन आ जाता है। मेरे इत्थे हुण फरीसी अते धर्म दे सारे वस्त्र पाए बाहर आउंदा है। वो एक बड़ा आदमी सी। कौन? फरीसी घरों तुर के बाहर आउंदा है और एक बड़े फरीसी नूं मिलदा है। आउंदा है इत्थे एक रात आउंदा है और उत्थे कोई एक डॉक्टर जैनस आउंदा है। बाहर चल के डॉक्टर जैनस जी तुहानू अपनी दावत विच आउंदे वेख के मैं बड़ा खुश हाँ। तुसी मेरे घर आए हो। जद यीशु आया सी, मैं पूछना चाहता जद यीशु आया सी उहदे घर उन्हें ते पानी भी नहीं सी दिता। उन्होंने पैर तो पूछा था गेट तो अंदर यीशु आ। जमीन ते आसमान का मालिक गेट के अंदर लंघ आया, पर इस फरीसी ने कोई उत्तर नहीं। लावन तुहानू बहुत बड़ी बरकत होवे। प्रभु तुहाडे नाल होवे। और मैं थोड़ा जा होर के याकूब ते जाना चाहता हाँ। और हुण लिखिया
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 15 और पैरा नंबर 28 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ और लिखा है मेरे किवें होया यीशु ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਯीशु ਅੰਦਰ पैर करते ना ने थोड़े हुए और वो अपने पक्का वाक्य ने क्या यीशु ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਉਹ यीशु जरूर गया पर फरीसी ने कोई परवाह नहीं की। वचन कहता है फरीसी बहुत सियासतदान सी। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹ ਯीशु ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਸੁਣੋ, मैं हैरान हाँ कि ये स्थिति अज नहीं हो। आज लोग बड़े बड़े लोग पर यीशु नु हालेलुया क्या हो, अपने दोनों हाथ खड़े करो, यीशु नु मिलो, ओनू मिलो। वो तुहानू प्यार करता है, वो तुहानू स्वर्ग विच खड़ना चाहता है, वो तुहाडे पाप माफ कर देने चाहता है। मैं हाथ उठा के कहना पाप माफ कर दिते ने। हालेलुया। और उसने तुहानू अपने पुत्र होने का हक दे दिता है। और हुण अपने प्रभु दे नाल चलो, वो बड़ा मुबारक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਯीशु ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਰੀਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਡਬਲ दुनिया ना देखो, दुनिया नाश के कंधे उत्ते है, पर यीशु वाल देखो, वो तुहानू बचा लेना चाहता है, वो तुहानू बचाना चाहता है। परवाह ना करो, दुनिया खड्डे विच जाण वाली आ, दुनिया पंपां दे थले भस्म हो जाण वाली आ। लोग मरण के नेड़े पहुंच गए ने। तालियां बजाओ, यीशु वालों आ जाओ। शक्ति रखदा है। वो बीबी आई आ, लिखा पर उथे यीशु बैठा है। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯीशु ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तालियां बजाओ, आज भी नहीं करते लोग। आज भी लोग मतलब दे नहीं यीशु जिंदगी दे। और लिखा है कि पूर्वी लोग जो मेहमान आंदा सी, कोई घर में आंदा सी, छोटे बच्चे बच्चे उहदे आले दुआले घूमदे सी, आले दुआले घूमदे सी, खुशी हुंदी सी। और लिखा है कि दोबारा यीशु उथे गंदे पैरों नाल बिना मसा करांगा। और लिखा इस बारे यीशु गंदे पैरों नाल, यीशु दे गंदे पैर सन नाल
मैनू एक पुत्र होगा। और वचन कहता है वो महान फरीसी ने मेरे प्रभु ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੋਹੇ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ मतलब पानी नहीं मिला, बदबूदार अंटाया गया और बेइज्जत कीता होया यीशु। क्योंकि लिखा वचन कहता है यीशु दा निरादर, हालेलुया, यीशु दा निरादर। यीशु का निरादर करने वाले भाई बहनों, प्रभु तुहानू बहुत बड़ी कृपा देवे। असा ये काम नहीं करना। बच्चे कहते ने पहला नंबर यीशु का ते दूजा रिश्ते, पहला नंबर यीशु का ते दूजा रिश्ते। ते अज की होंदा भला? पहला नंबर रिश्तेदारां दा ते दूजा नंबर इस तरह नहीं हम डबल नहीं चलना। पहला नंबर यीशु। हालेलुया, ताली बजावांगे साडे घरां विच पहला नंबर यीशु दा होगा। हालेलुया। दूसरे नंबर ते साडे घरां विच बुजुर्ग बच्ची, मैं उसनूं उत्थे सिर झुकाए हुए बैठी देख सकता। आम तौर पर अमीरा विच उसका स्वागत नहीं किया जाता। उन्हां को संसार की इन्ना कुछ और लिखा यीशु ने उन्हां को समा ही है नहीं। महान धार्मिक नियम उन्हां दे कोल यीशु ने समा है नहीं। और अज साडे कोल यीशु दे समा होना चाहिए। और दोबारा पढ़ांगे दादन बहुत बड़ी बरकत होवे। जदों यीशु उत्थे बैठा होया सी कि बीबी भैन बूहे चों उसनूं देख रही सी। और लिखत कहती है वो खड़ी होती है अते वो उधर देखती है अते उसनूं गंदे पैरां नाल निरादर होया बैठा देखती है। वो ये बर्दाश्त ना कर सकती। उसने कहा उस वल वेखो, वो रोन लग पई अते वो सही नहीं सी जो वेख रही सी। यीशु नाल जो होया वो वेख के रो रही सी। वो कहती इस तरह नहीं होना चाहिए। उस वल वेखो वो कितना उदास दिसदा है, पर उत्थे घट सी क्योंकि यीशु ने क्या बुलाओ, उन्होंने बुलाओ ते वो आवेगा। और उसने जरूर बुलाया क्या होना, नहीं तो वो इत्थे नहीं होना सी। उसने क्या यीशु कदे इस तरह नहीं सी कर सकता। जरूर इनू बुलाया है पर वो आदर इनू दिता नहीं गया जो देना चाहिए। बस असी दुआ करने वाली हाँ, प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत देवे। और थोड़ा जा संदेश ले गया है। उसने क्या उस वल वेखो वो कितना उदास है, उसनू जरूर बुलाया गया होना, नहीं तो वो इत्थे आ नहीं सी सकता। वेखो वो बेचैन है, उसके पैर गंदे हैं, उसका चेहरा मसा नहीं किया गया। वो सूरज की लाली नाल हाले भी उसके चेहरे की है, उसका इन्ना निरादर किया गया। उसने कहा मैं ये बर्दाश्त कर नहीं सकती। उसने एक बार प्रचार करके सुनिया सी ये कोई आना चाहता है कि उसनू आउण दो, ये जरूरत मेरे लिए सी। हालेलुया। उसने क्या जो आना चाहता उन्होंने आउण दो। और असी सिर झुकावांगे, साढ़े को समा काफी हो गया है।
ਆਓ